जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आता हूँ। ड्रैप का टेस्ट बिल्कुल करीब आ गया, अब तो तकरीबन 3 दिन बाकी हैं। अगर आप फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंट वीडियोस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। उसमें मैंने ड्रग्स ऑफ चॉइस का बताया और इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी के चैप्टर्स बताए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो लाजमी देख लें। अभी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ डिस्कस करने लगा हूँ जो मुख्तलिफ टेस्टों में पूछे गए हैं, मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए अगर आप मुनासिब समझते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो एगोनिस्ट, एक एमसीक्यू आता है कि एगोनिस्ट जो होता है उसकी अफिनिटी होती है और उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, जबकि जो एंटेगोनिस्ट होता है उसकी अफिनिटी तो होती है बाइंड करने की, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। नंबर 2 पे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करना चाहते हैं तो वो ये नोट कर लें कि हमारे पास जितनी भी प्लेसिबो ड्रग्स होती हैं उसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। वो साइकिक पेशेंट्स को दी जाती हैं कि उनको लगता है मेडिसिन है, लेकिन उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं मौजूद होता। नंबर 3 की अगर हम बात कर लें तो ड्रग्स हमारी मोस्टली एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी होती हैं, लीवर से होती हैं, बाइल से होती हैं। और चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी ड्रग्स ट्रांसपोर्ट थ्रू पैसिव डिफ्यूजन होती है। 90% ड्रग्स पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और कुछ फिर जाहिर है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू होती हैं, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के थ्रू होती हैं, लेकिन पैसिव डिफ्यूजन बिकम्स द फर्स्ट एंड प्राइमरी चॉइस। उसके बाद अगर हम फर्दर बात करते चले जाएँ तो हमारे पास जो है जो कुछ ड्रग्स हैं जो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। जी ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो ड्रग फॉलो करती हैं उनको आप याद रख लीजिए। बहुत ही आसान एग्जांपल है पी से फेनिटाइन, ई से एथेनॉल और ए से एस्प्रीन। ये 3 ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पी जैसे वो नहीं होता, वो पी जो है मटर, पी से फेनिटाइन, ई से एथेनॉल, ए से एस्प्रिन, ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। इसके बाद और इम्पोर्टेंट बात करते चले जाएं तो जो हमारे पास रिसेप्टर है उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। हम उनकी अगर बात करें तो मैं वो तस्वीर भी देखें, मैं रिपीट करता हूँ। उसके अंदर हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन्स आ जाती हैं जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर हार्मोन एग्जाम्पल है, एंजाइम्स आ जाते हैं, ड्राई हाइड्रोफोलिक रिडक्टेज एग्जाम्पल है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेसीज आ जाते हैं, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसमें ट्यूबुलिन वगैरह की एग्जाम्पल आ जाती है। 2 एमसीक्यू बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, अक्सर पूछा जाता है। एक तो है डाउन रेगुलेशन, क्या होती है रिसेप्टर्स की। डाउन रेगुलेशन होती है कि हमारे रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं या हमारे रिसेप्टर्स का नंबर कम हो जाता है जब उनको रिपीटेडली एक्सपोज किया जाता है टू एक एगोनिस्ट के आगे। एक एगोनिस्ट के आगे जब वो रिपीटेडली एक्सपोज होते हैं तो या तो उनका नंबर कम हो जाता है तो या वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डाउन रेगुलेशन है। अप रेगुलेशन ये होती है कि हमारे रिसेप्टर सुपर सेंसिटाइज हो जाते हैं। क्यों? कि जब उनको रिपीटेडली एक्सपोज किया जाता है अगेंस्ट एन एंटेगोनिस्ट तो वो एडिशनल रिसेप्टर्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, यानी रिसेप्टर बिकम सुपर सेंसिटिव टू एगोनिस्ट। वो रिसेप्टर एगोनिस्ट के मुकाबले में सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं वाया सेंसिस ऑफ एडिशनल रिसेप्टर्स ऑन क्रोनिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटेगोनिस्ट। एंटेगोनिस्ट की मौजूदगी में ये तस्वीर आप देख लें, मैं उसको रीड करने की कोशिश की है, यहाँ पे आप तसल्ली से इसको जो है वो देख लें। इसके बाद नाजरीन अगर हम इंपॉर्टेंट कुछ बात करते चले जाएं तो कुछ ड्रग्स के मैं इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स आपको या मोड ऑफ एक्शन या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, वो आप जल्दी से जो है वो नोट कर लीजिए। ब्लड प्रेशर के अंदर 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, A B C D। ए से उसको उन लोगों को ए इनहिबिटर देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, डी से डायूरेटिक्स। अगर उम्र 45 साल से कम है तो ए और बी, और अगर 45 साल से ऊपर है सी और डी। ये मैं नहीं कह रहा है, डेविडसन कहती है, क्लिनिकल चैप्टर नंबर 3 या 4 बनता है 5th प्रॉफ में, अगर आपने पढ़ी हो डेविडसन रिव्यू। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट बहुत दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है क्लोनिडीन। क्लोनिडीन क्या करती है? रीबाउंड हाइपरटेंशन उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। हाइड्रिलाजीन जो है उसका एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, वो ये है कि ये करती है जी लूपस सिंड्रोम या सिस्टेमिक लूपस सिंड्रोम काज करती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ड्रग और मैं आपको जिक्र करता चला जाऊँ, अल्फ़ा प्रेजोसिन जो है अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो है ये फर्स्ट डिग्री सिनकोप करते हैं, यानी फेंटनेस करते हैं, और ये पहली डोज लेते हैं तो उसके ऊपर ये सिनकोप काज करते हैं, यानी लो ब्लड प्रेशर और फेंट बंदा होना शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंस का साइड इफेक्ट है। एस इनहिबिटर्स की बात कर लें तो एस इनहिबिटर्स जो हमारे पास हैं वो एंजियोडीमा काज करते हैं और क्रोनिक कफ जो है वो काज करते हैं, और जो क्रोनिक कफ जो है वो बेसिकली एक्चुअली ड्यू टू द रिलीज ऑफ काइनेंस जो है उसकी वजह से होती है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स की बात कर लें तो बीटा ब्लॉकर्स हमें लॉस ऑफ लिबिडो करते हैं, इंपोर्टेंस काज करते हैं, इनका मेजर साइड इफेक्ट है। अगर हम नाइट्रेट्स की बात कर लें तो ये हमारे पास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इनका साइड इफेक्ट ये बनता है कि हेडेक काज करते हैं, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है इनके साथ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात कर लें तो ये कैल्शियम डिप्लीशन करते हैं, नाम से ज़्यादा कैल्शियम की कमी जो है ये काज करते हैं।
उसके ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स आपको मैं जो है वो साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ। अगर हम स्पाइरोनोलैक्टोन की बात कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, गायनेकोमेस्टिया करती है और ऑटोटॉक्सिसिटी भी करती है। इसके अलावा ये थोड़ा सा मैंने आपको सीवीएस ड्रग्स को जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट और मेजर साइड इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपको यह इसके बता दिए। तो अगर पेशेंट को, ये तस्वीर भी देख लें, अगर पेशेंट को जो है एक्यूट हार्ट फेलियर है तो हम बीटा एगोनिस्ट देते हैं, अगर पेशेंट को क्रोनिक हार्ट फेलियर है तो हम बीटा एंटेगोनिस्ट देंगे। और इसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर याद रखिएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर कंट्रा इंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट फेलियर में आपने नहीं देने, ये याद रखना आपने। डाइजेक्शन इनहिबिट एक्शन ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, डाइजेक्शन की वजह से पोटेशियम और का जो है वो एक्शन कम होता है और मैग्नीशियम का भी जो है वो एक्शन कम होता है। इसके बाद अगर और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करते चले जाएं एंजाइना की, एंजाइना के अंदर हम नाइट्रेट दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर ऐड कर सकते हैं। ये तस्वीर में आप जो है वो बड़ा क्लियरली और बड़ा वाज़ह तौर पे आप ये जो है देख सकते हैं। इसके बाद मिथाइल डोपा अगर आप ड्रग लेते हैं, ख़ासतौर पे प्रेगनेंसी में लेते हैं, तो मिथाइल डोपा का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, डैट इज़ हीमोलिटिक एनीमिया। सो ड्रग्स ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी का आप जरा जिक्र कर लेते हैं। अगर हाइपरटेंशन है तो ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरटेंशन में अल्फा मिथाइल डोपा पहले नंबर पे है, नंबर 2 पे लेबिटालोल, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर निफेडिपिन है। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर सब कंट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी के अंदर अल्फा मिथाइल डोपा पहली चॉइस है। उसके बाद नंबर 2 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चॉइस बन जाती है वो आ जाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लिबिटालोल, और थर्ड पे निफेडिपिन। इसके बाद अगर हम और इम्पोर्टेंट आगे एंटीबायोटिक्स को जल्दी से कवर करते चले जाएं तो एंटीबायोटिक्स में जितनी हमारी पेंसिलिन और स्फेलोस्पोरिन हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस मोस्टली करते हैं। और आप याद रखें कि हमारे पास जो टाइफाइड है, टाइफाइड में ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास जो है वो किनोलोन्स बनती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ द बेस्ट चॉइस जो टाइफाइड के लिए है। और इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बताता चलूँ जो आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं जो जिसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो साइड इफेक्ट काज करती हैं नॉन NON की तरह तस्वीर देख लें, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट काज करती हैं। और उसके बाद वैंकोमाइसिन हमारे पास रेड मैन सिंड्रोम करती है या रेड नेक सिंड्रोम इसको कहते हैं। क्लोरामफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम काज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। साइक्लोसरीन हेडेक, HP हेडेक, साइकोसिस काज करती है, इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। हमारे पास सल्फोनामाइड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट काज करती हैं। क्रैंक, CRAN के क्रैंक, C से क्रिस्टेलोयूरिया, R से रैशिस और A से ये अनीमिया काज करती है, एप्लास्टिक भी करती है, हिमोलिटिक भी करती है, N से नोजिया और K से करनेक्टेरस। करनेक्टेरस क्या होता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो है वो बिलोरिबन लेवल, बिलोरिबन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। जो बच्चों को जब पैदा होते हैं तो फिर उनको फोटो लाइट देनी पड़ती है, फोटोथेरेपी करनी पड़ती है और फिर वो जो है उनकी बिलोरिबन लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, ये कुछ एंटीबायोटिक्स के इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपके साथ जिक्र किए जो अक्सर ही पेपरों में पूछे जाते हैं, जिनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली रिकमेंड नहीं लोग नहीं करते और वो पूछे जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन फार्माकोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि लिपनकार्ट की सारी क्लासिफिकेशंस आप कर लें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, और मैं आप पहले भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो भाई ये एक बुक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कम्पैक्ट फार्माकोलॉजी। ये जनाब लिखी है फ़ारूक जब्बार साहब ने, ये शॉर्ट बुक है। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया शमीम की बुक भी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अगर आप ये देखें तो इसके अंदर मैं आपको क्लियर बताऊँगा, इसमें छोटी छोटी लाइनें 2-2, 4-4 पॉइंट लिखे गए हैं। ये आप कर लें जल्दी से, इसमें CVS कर लें फार्माकोलॉजी की और एंटीबायोटिक्स को देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी बात पर इस बात का ट्रस्ट नहीं है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद अगर एंड पे मैं जल्दी से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जी वेरापामिल का साइड इफ़ेक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्स्टिपेशन काज करती है। और हमारे पास मॉर्फिन है, उसके दोनों साइड इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है कॉन्स्टिपेशन भी काज करती है और ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी काज करती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ड्रग्स का चूँकि जिक्र जारी है तो एक बात और बताता चलूँ कि सिमेटिडीन ड्रग जो है वो हमारी गायनेकोमेस्टिया काज करती है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद और बड़ी मैं
इंपॉर्टेंट, बहुत सारा, इतना टाइम नहीं है, मैंने कोई इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ कवर करने की कोशिश की है। तो एक बात ये आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे जो भी फार्माकोलॉजी के MCQs होते हैं, ये आपने लाजमी तौर पर एग्जाम रिव्यू के बैक में कुछ दिए गए हैं, वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है। मैंने ड्रग्स ऑफ चॉइस पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख लें। ड्रग्स ऑफ चॉइस जस्ट एक दफ़ा आप देख लेंगे तो आप ड्रग्स ऑफ चॉइस आपको याद हो जाएंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मैंने प्लान किया कि इंशाल्लाह फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करूँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।